फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जिसका उपयोग अभी आप अपने प्लांट्स पर कर लेते हैं तो पूरी गर्मियों पौधे न केवल अच्छी ग्रोथ करेंगे बल्कि लगातार ढेरों फूल देंगे। इसके साथ ही प्लांट में यदि पत्तियाँ पीली होकर लगातार झड़ रही हैं, बड्स बहुत छोटी आ रही हैं या फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, मिट्टी में इंसेक्ट फंगस चींटियाँ हैं, तो ये सारी समस्याएं बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह काम करेगा। पूरी तरह से जैविक फर्टिलाइज़र है, प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसको बनाने से पहले मैं आपको अपने कुछ पौधों पर, जिनको कि मैंने 15 से 20 दिन पहले इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था, रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पौधे में इतनी ज़्यादा मात्रा में फूल आ रहे हैं और फूलों का आकार बहुत बड़ा है, क्योंकि तेज़ गर्मियों में अक्सर समस्या होती है। प्लांट में फूल तो आते हैं लेकिन फूल बहुत छोटे छोटे आकार के आते हैं। देखिए, नई ग्रोथ से पूरा प्लांट भरा हुआ है, सभी प्लांट्स में गुच्छों में फूल आ रहे हैं। इसी तरह से मोगरा के प्लांट को देखें, इसमें कलियां बनना शुरू हो गई हैं, पूरा पौधा नई ग्रोथ से भरा हुआ है और कुछ ही दिनों में इसमें बहुत अच्छी संख्या में फूल आना शुरू हो जाएंगे। अपराजिता के पौधे में फूल नहीं आ रहे थे, पत्तियां पीली पड़ रही थी, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद बहुत ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है। पौधे में नई ग्रोथ शुरू हो गई है, पत्तियां हरी भरी हो गई हैं, साथ में अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। इसी तरह से देखिए, ये कृष्ण कमल की बेल है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। सभी फूलों वाले पौधों के लिए ये बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। आप इसको, अभी मार्च का महीना चल रहा है, इसमें दे सकते हैं या अप्रैल शुरुआत में दे सकते हैं, जिससे कि तेज़ गर्मियों में भी प्लांट बिना किसी रुकावट के अच्छी ग्रोथ कर सके और उनमें अच्छी फ्लावरिंग हो। गुलदाउदी जैसे पौधों में यदि एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं तो देखिए, आप अभी गर्मियों में भी इससे अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र की खास बात यह है कि इसको आपको बनाने के लिए ज़्यादा समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप तुरंत बनाकर इसको प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। 15 दिन पहले मैंने इस गुलदाउदी के प्लांट में, जिसमें कि फूल आना पूरी तरह से बंद हो गए थे, इस तरह से पत्तियां सूखकर पीली पड़ चुकी थी, और इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया। साइड से पूरा प्लांट नई ग्रोथ से भर गया है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका मुझे देखने को मिला। और देखिए, इसमें कलियां बन रही हैं और अभी ये आगे आने वाले महीनों में भी फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र तो अक्सर हम अपने पौधों को देते रहते हैं, लेकिन उससे पौधे को पूरे पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं। उसमें नाइट्रोजन तो मौजूद होती है, लेकिन फूल बनाने के लिए, कलियां खिलाने के लिए हमें प्लांट को पोटेशियम की भी ज़रूरत होती है। तो जो चीज़ें मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए ऐड करी हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर हैं। प्लांट में बहुत तेज़ी से कलियाँ बनना शुरू होती हैं और फूल का आकार भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ ही एक और ख़ास चीज़ मैंने इसमें ऐड करी है, जो कि प्लांट की जड़ों को बहुत तेज़ी से विकसित करती है, एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है। सारी ही चीज़ें हमारी किचन में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पौधे को फर्टिलाइज़र देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केमिकल फर्टिलाइज़र ना हो। आप होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो पौधे तेज़ गर्मी में भी हरे भरे बने रह सकते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें एक बर्तन का इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे हम इसको गर्म करने वाले हैं। और इसमें मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का। नाइट्रोजन तो इसमें मौजूद होता ही है। इसको डालने का प्लांट में सबसे बड़ा मकसद होता है प्लांट की मिट्टी का पीएच एसिडिक होना। एसिडिक सॉइल में सभी फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। मैं 5 से 6 पौधों के लिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये प्याज के छिलके। पोटेशियम से भरपूर होते हैं, साथ ही इसमें कई और पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पौधे में फूल खिलाने में, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बेहद ही मददगार हैं। तो 1 मुट्ठी मैंने प्याज के छिलके ले लिए हैं। अगली चीज़ है केले का छिलका। कच्चे केले के छिलके का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इससे मिट्टी में चींटियाँ और फंगस लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल आप 2 तरीके से करें तो चींटियाँ और फंगस नहीं लगेगा। पहला तरीका, आप इसको सुखाकर पाउडर बना लें और मिट्टी में यूज़ करें, और दूसरा तरीका मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। जिस तरीके से मैं यूज़ करूँगी, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं तो पौधे पर इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं और हमारा समय भी खराब नहीं होता है।
तो आपको एक फ्रेश केले का छिलका ले लेना है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इस तरह से इसको भी हमें इसी में डाल देना है। अब चौथी चीज़ जो यूज़ कर रही हूँ पौधे के लिए बेहद ही ज़रूरी है और एक फर्टिलाइज़र के साथ साथ रूटिंग हार्मोन और इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करती है। तो ये है दालचीनी। हम सभी के किचन में बहुत ही आसानी से मौजूद होती है। पौधों की जड़ों को बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ देती है और मिट्टी में इंसेक्ट, चींटियाँ और फंगस से सुरक्षा करती है। तो आप दो तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इसको पीसकर पाउडर बना लें और एक चुटकी पाउडर का इस्तेमाल करें, या फिर एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल दें। अब हमें 1 गिलास पानी इसमें डाल देना है और इसको गर्म करना है हमें 3 से 4 मिनट के लिए। तो पहले मैं इसे गर्म कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको गर्म तो कर लिया है, लेकिन हमें अभी इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने देना है। उसके बाद ही प्लांट पर यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इंतज़ार करते हैं इसका ठंडा होने का। ठंडा हो जाने के बाद हमें इसे छान लेना है। इस बात का ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम के समय करें और डायरेक्ट अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हमें पहले डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं 6 से 7 गुना आपको सादा पानी ले लेना है और उसमें इस फर्टिलाइज़र को मिला देना है। तो इस तरह से आपके पास ये 1 से 1.5 लीटर फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। आराम से आप इसे अपने 5 से 6 पौधों को दे सकते हैं। पॉट की साइज़ के हिसाब से दें। बड़ा पॉट है 100 से 150 ml दे दें। यदि छोटा है तो 25 से 50 ml भी दे सकते हैं। मॉस रोज़ पर भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छी फ्लोरिंग के लिए मॉस रोज़ में इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। तो फ्रेंड्स आप भी यूज़ करें। थैंक यू।